15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और आज हमने इस आजादी के 75 साल पूरे किए। इस मौके पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल रहा और ऐसा ही माहौल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी रहा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 75वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और कार्यक्रम के अगले क्रम में हमारी इस आजादी को बनाए रखने और इसको बचाए रखने के लिए अपना बलिदान देने वाले अमर शहीदों को शौर्य दीवार पर सम्मानित और याद किया गया। इस मौके पर कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर OPS नेगी ने पूरे विश्वविद्यालय परिवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका को भी सबके सामने रखा। सभी को मेरा नमस्कार, सभी का अभिवादन, सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। मित्रों, आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस, जिसका नाम आजादी का अमृत महोत्सव भी रखा हुआ है, कि आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आप हम सभी लोग जो यहाँ पर हैं, ये जो आजादी हमने पाई है इसको बनाए रखें। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हैं और हम लोग एक तरह से ये भी देख रहे हैं कि हमने 75 साल में की जो नई आजादी है क्या पाया। इसका आकलन पूरे देश स्तर पर हो रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का भाषण सबने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो उसके सारे स्क्रिप्ट, सारे जो अवयव हैं, सब थोड़ा देर में पता चल जाए। ये जो आजादी है पूरे भारतवर्ष के, न कि ओपन यूनिवर्सिटी की है। फिर भी विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हम भी अपना योगदान, आजादी के बाद जो विकास हुआ है, देखिए उत्तराखंड का अपना इतिहास रहा है। भारत की आजादी से पहले भी कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन चला और इस कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम महात्मा गांधी ने दिया था और इसी से प्रेरणा लेकर के धीरे धीरे करके हुआ कि जो है बिना रक्त बहाए, बिना किसी तरह से तोड़ फोड़ किए हम लोग भी कैसे आंदोलन को चला सकते। उत्तराखंड का अपना इतिहास में रहा है, चाहे खुमाड़ का आंदोलन हो, चाहे जयंती का आंदोलन हो, चाहे बागेश्वर का सरयू बोर्ड का आंदोलन हो, चाहे कोटद्वार का आंदोलन हो, चाहे अन्य कई आंदोलन है। उत्तराखंड ने देश को एक शांति का संदेश दिया है और शांति के पथ पर अहिंसक आंदोलन, रक्तहीन क्रांति का आंदोलन हम कैसे शुरू करें, इसके बारे में हम उत्तराखंड राज्य की स्थापना भी इसका थी। आज आप लोगों के साथ हम सभी उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद करने में सहयोग दिया। हम याद करते हैं उत्तराखंड के उन शहीदों को भी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज जहां 75 वर्ष हमें आजादी मिले हुए हो गए हैं, वहीं 100 वर्ष से ऊपर कुली बेगार आंदोलन को भी हो गए। हमें अपना इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए और अपने इतिहास के साथ में हमें देश के साथ में भी चलना चाहिए। हमें करीब 1.5-2 साल होने वाले हैं। कोरोना के कारण से सभी लोग एक तरह से अपने आप में सिमटे हुए हैं। कोरोना ने बहुत कुछ हमारा छीना है, लेकिन हमें कोरोना ने एक नई क्रांति भी दी है जिसका नाम है डिजिटल क्रांति। हमें इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। डिजिटल लर्निंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे जितना भी और कुछ डिजिटल हो सके, उसके बारे में हमें सजग रहना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी की तो डिमांड है, वो केवल 3 बिंदुओं पर रही है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी। हमें इन 3 बिंदुओं के आयाम को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग इसमें दिया है और इसी सहयोग के नाते हम पूरे समाज में एक अच्छी सोच डेवलप करें। उत्तराखंड का हर आदमी मुक्त विश्वविद्यालय से अपने को लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पुनः धन्यवाद। आजादी के 75वें साल की पुनः आप सभी को बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वतंत्रता के इस पर्व के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण भी विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस फोटो प्रदर्शनी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की भूमिका से जुड़े हुए दस्तावेज रखे गए और इस दौरान हमने इतिहास अध्येता डॉक्टर HS भाकुनी से भी इस फोटो प्रदर्शनी के विषय में बात की। फोटो प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जो है, जो आजादी के 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उसको लेकर के उस स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड के लोगों की क्या क्या भूमिका रही,
किन किन रूपों में भूमिका रही, उसको दिखाने का प्रयास इस प्रदर्शनी के द्वारा किया गया है। फोटो प्रदर्शनी में ब्रिटिश कालीन कुआओं, वर्तमान उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल एक नक्शे को वहाँ रखा गया है, जिसमें अलग अलग तरीके के लोकेशंस हैं। इसके बाद जब उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन चला था तो उसमें जो यहाँ की उत्तराखंड की स्थानीय पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता में समय विनोद नैनीताल से निकलने वाला अल्मोड़ा अखबार या देहरादून से निकलने वाला गढ़वाली, या फिर बाद के वर्षों में शक्ति या पुरुषार्थ या कर्मभूमि, या मुकुंदलाल के संपादन में जो पेपर निकला कोटद्वार से तरुण कुमाऊं, इस तरीके के जो तमाम तरीके के स्थानीय समाचार पत्र निकले, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। एक तो हिस्सा इसमें यह है कि पत्रकारिता की क्या भूमिका रही उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमने महत्वपूर्ण इसमें रखा हुआ है वो है तत्कालीन संग्रामियों के व्यक्तिगत पत्र, जो एक दूसरे को लिखा करते थे, योजनाएं बनाते थे आंदोलन को लेकर के, कहाँ हम क्या करेंगे, तो वो पत्रों को भी यहाँ रखा गया है। तीसरा जो पक्ष इसमें रखा गया है वो रखा गया है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो है विभिन्न जो उत्तराखंड में आंदोलन हुए उनसे संबंधित जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को भी यहाँ रखा गया है। दस्तावेजों के अतिरिक्त फिर जो उस समय के संग्रामी व्यक्तित्व थे, उन संग्रामी व्यक्तित्व को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि मुकुंदलाल से लेके बद्रीदत्त पांडे से लेके गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के हरि सिंह बिष्ट से लेके चंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर के तमाम संग्रामियों के फोटोग्राफ यहाँ लगाए गए हैं। हालांकि जैसे चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम मैं ले रहा हूँ, तो चंद्र सिंह गढ़वाली तो बाद के वर्षों में उनको स्वतंत्रता संग्रामी भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो उनकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन मानी की हुई तो वो थे गढ़वाल राइफल में। तो 1930 में पेशावर के किस्सा खानी बाजार में मीटिंग रखी गई थी वहाँ के अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी की अध्यक्षता में। उसमें गढ़वाली सैनिकों को जानबूझ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था, कम्युनल राइट्स या सांप्रदायिक दंगे वहाँ फैलाए जाए कि एक मुस्लिम लोग जो सभा कर रहे थे उसमें जानबूझ करके हिंदू सैनिकों को भेजा गया। उन्हीं सैनिकों में से एक चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे। तो जब वहाँ उनकी सभा शुरू होती है तो उनको गोली चलाने का जब आदेश मिलता है तो चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा सबको गोली चलाने से मना कर दिया गया। तो गोली चलाने से मना जब कर दिया गया तो चंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर के तमाम जितने भी गढ़वाली सैनिक थे उनको अरेस्ट करके अंडमान निकोबार काला पानी भेज दिया गया था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली की फोटोग्राफ्स भी हमने यहाँ रखी हैं, उनसे संबंधित दस्तावेज भी यहाँ हमने रखे हुए हैं। तो इस तरीके से तमाम अलग अलग जो हिस्से उत्तराखंड के हैं जिनकी किसी न किसी रूप में परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही है, उन तमाम चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की ये रेडियो रिपोर्ट यहीं पर संपन्न हुई।